जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का अगला वीडियो लेकर आए हैं बच्चों, और लाइफ प्रोसेस का ये अगला वीडियो होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग बच्चों क्या पढ़ लिए हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। 6 जो लाइफ प्रोसेस हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर रिप्रोडक्शन, ये सभी हमारा लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, तो वो सभी लाइफ प्रोसेस है हमारा। तो वो सभी हम लोग बेसिक डेफिनेशन पढ़ लिए। न्यूट्रिशन पढ़ लिए। न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक, वो भी पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। और हेटरोट्रोपिक का भी 3 टाइप्स, वो भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक, वो भी न्यूट्रिशन पढ़ लिए। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी ऑल्सो हम लोग पढ़ लिए हैं, फोटोसिंथेसिस, इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो है। जो लोग भी नए हैं तो वो हमारे चैनल पे जाएं और जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख कर आए, ठीक है। उसके बाद जो आगे हम लोग पढ़ेंगे आज बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। आज जो हमारा लेक्चर होगा इसी टॉपिक पे फोकस होगा, इसी टॉपिक को डेडिकेटेड होगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चों न्यूट्रिशन इन एनिमल का मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ गाय, भैंस, काऊ, बफेलो एंड एलिफेंट्स आर एनिमल। नो, वी ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी एनिमल। या हम लोग भी एनिमल ही में आता है, तो हमारा उसके बाद अलग कैटेगरी होता है, स्पेसीज हमारा अलग होता है। लेकिन हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं दोज ऑल आर एनिमल्स। एनिमल ही ट्रीट होता है बायोलॉजी में, ठीक है बच्चों। तो आज ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाला चीज़ देखते हैं, ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। फूड के हैबिट्स के आधार पे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अपने आम बोलचाल में बोलते हैं कि वो शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, अपने आम बोलचाल में बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके आधार पे कि फूड कैसा खाना खाता है। कोई शाकाहारी खाना खाता है, यानी कि ग्रीन प्लांट सिर्फ खाता है, कोई सिर्फ मांस ही खाता है, देखते ही होंगे आप लोग। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं दोज ईट बोथ लाइक अस ह्यूमन बींग्स। कुछ ह्यूमन बींग है जो दोनों खाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं। तो इसके आधार पे एनिमल को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ऑल एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड टू 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है बच्चों। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। फूड के हैबिट के आधार पे उनको 3 ग्रुप में बांटा गया। फर्स्ट वन इज हर्बीवर्स। हर्ब का मतलब होता है बच्चों प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। वोर्स मतलब ईटर्स, यानी कि ग्रीन प्लांट ईटर्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। सेकेंड कैटेगरी है कार्निवर्स। कार्निवर्स मतलब कार्न मतलब होता है फ्लेश मीन्स मीट, और वोर्स मीन्स ईटर। तो मीट ईटर जो होगा उसको बोलेंगे कार्निवर्स बोलेंगे। ओमनीवर्स मतलब जो दोनों खाता है, दोज ईट्स मीट एज वेल एज प्लांट ऑल्सो। तो हम इसका डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, एनिमल का हम लोग कैटेगरी किए हैं, 3 पार्ट्स किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स, हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनीवर्स। Those animals, the animals that eat green plants only, ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, कॉल herbivores. These are the animals that eat green plants only called herbivores. ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। ऐसे एनिमल, ऐसे जानवर जो क्या खाते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, उनको हर्बीवर्स कहते हैं। 10 क्लास का आपका जितना लेवल है उतना पढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग हर्बीवर्स क्या हो गया, एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया, ऑक्स हो गया, फिर से डियर हो गया, हिरन, ये सभी है जो प्योर रूप से शाकाहारी फुल शाकाहारी बोलते हैं इसको, वो है हमारा हर्बीवर्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आ जाओ कार्निवर्स, द एनिमल दैट ईट्स फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स, दैट ईट्स अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। द एनिमल्स those eat other animals, दूसरा एनिमल्स को ही खाएगा,
आर कॉल कार्निवोर्स। ठीक है बच्चों, ऐसे जानवर जो दूसरे, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमलों को खाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ईट अदर एनिमल्स। दूसरे एनिमल को खाते हैं उनको बोलेंगे हम लोग कार्निवर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हो गया आपको टाइगर हो गया, यहाँ पे टाइगर हो गया, आपको लायन हो गया, फिर से आपको और कौन कौन सा हो गया आपको, ये जो मेन एग्जाम्पल है आपको टाइगर हो गया, लायंस हो गया, ये सभी कुछ कुछ मेन एग्जाम्पल है आप लोग के सामने। ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो हमारा ये है। आवाज है ओमनिवर्स, द एनिमल्स विच ईट्स the animals those eat plants and other animals both are called ओमनीवर्स। एग्जाम्पल हो गया इसका, सबसे पहला एग्जाम्पल तो इसका ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ह्यूमंस है, और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हमारे दोनों खाते हैं, ओमनीवर्स है। दिख रहा है इस वीडियो इज क्लियर? कुछ लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चलेगा इतना। ठीक है बच्चों, तो ये तीन कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा है एनिमल्स को। ठीक है, कार्निवर्स द एनिमल्स दैट ईट्स ग्रीन प्लांट्स, कार्निवर्स द एनिमल दोज ईट्स ओनली द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स एंड दोज ईट्स द अनदर एनिमल्स। या ऐसे शॉर्टकट में जानिए, कार्निवर्स मतलब मीट ईटर्स, हर्बिवर्स मतलब ग्रीन प्लांट्स ईटर, एंड ओमनीवर्स बोथ ईट एज वेल एज प्लांट ईटर, जो मीट भी खाते हैं एंड प्लांट्स भी खाते हैं, उसको बोलते हैं ओमनीवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप लोग ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको, सबका एग्जाम्पल भी है इसमें, काऊ है, गोट है, एलिफेंट है, बहुत सारा हो जाएगा। इसमें टाइगर है, लायन है, इसमें ह्यूमन बींग है, आपको कुत्ता भी हो जाएगा, डॉग, दोनों खाते हैं। इंसेक्ट भी है, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हर्बिवर्स है, बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हर्बिवर्स है। तो ये सभी अंदर की बात भी आप लोग को पढ़नी है। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, आगे का ये स्टेप है आपको स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल में अगर न्यूट्रिशन होता है तो क्या उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स मतलब पहले ये होगा, उसके बाद ही ये होगा, कुछ ना कुछ स्टेप्स होते होंगे। तो हमारे 5 स्टेप्स पढ़ने हैं बच्चों। ठीक है, हर काम करने का कुछ ना कुछ स्टेप होते हैं। आपको कहीं पे जाना है, तैयार होना है, बाथरूम जाना है या बाथ लेना है, नहाना है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इस तरह हमारे जो एनिमल्स होते हैं उसके न्यूट्रिशन के भी स्टेप्स है। तो कितने स्टेप्स में बांटा गया है? तो बच्चों 5 स्टेप में बांटा गया है, 5 कैटेगरी में हमको बांटा गया है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को। ठीक है, ये कैटेगरी है आपको इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं एनिमल्स के 3 कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। कौन? हर्बिवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। हर्बिवर्स प्लांट्स खाते हैं, कार्निवर्स मीट खाते हैं, ओमनिवर्स प्लांट्स एंड मीट दोनों खाते हैं। बट इनडायरेक्ट रूप से देखते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए, हर्बिवर्स दोज आर ईटिंग प्लांट्स, जो प्लांट खा रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट क्यों होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? तो ड्यू टू सन। सन नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्रीन प्लांट्स होंगे? नहीं होंगे। ग्रीन प्लांट्स होंगे तो क्या हर्बिवर्स, काऊ, गोट्स जिंदा रह पा जाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं काऊ, गोट वगैरह किस पर डिपेंड कर रहे हैं? इनडायरेक्ट रूप से दे आर डिपेंडिंग अपॉन सन, यानी कि वो हमारा जो फूड एनर्जी ले रहे हैं, जो केमिकल एनर्जी ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? तो सन से ले रहे हैं। सन का लाइट एनर्जी ही ट्रांसफर होकर कहाँ पे आ रहा है? केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। कार्निवर्स जो मीट खाते हैं, मीट ईटर्स हैं, तो मीट ईटर्स जो है हमारा, जैसे शेर हो गया, किसका मीट खाते हैं? तो हर्बिवर्स का मीट खाते हैं या दूसरे कार्निवर्स का मीट खाते हैं। तो हर्बिवर्स जो हमारा हर्बिवर्स खाता है ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट कहाँ से आया? सन के चलते आया। तो हम बोल सकते हैं कार्निवर्स भी किस पे डिपेंड करता है? इनडायरेक्ट रूप से सन पे, अपने खाना पाने के लिए सन पे। ओमनिवर्स भी सन पे। इनडायरेक्ट रूप से सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। नो सन, नो ग्रीन प्लांट्स,
नो कार्निवर्स, नो ओमनिवर्स, नो हर्बीवर्स, कोई जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और हमारे इंडियन मैथोलॉजी में सूरज को जो है ना अपना भगवान का दर्जा दिया गया है। और ये साइंस ही है, ये कोई धर्म नहीं है, ऑल आर साइंस, क्योंकि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। दुनिया में आप लोग जितना भी जो भी चीज़ देख रहे हैं, इतना ग्रीन प्लांट्स देख रहे हैं, जो हम लोग का देख रहे हैं, जो हमारे में एनर्जी आ रहा है, ड्यू टू सन। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना है, सन इज द सुप्रीम पावर दैट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ। ठीक है, आज ये अब आगे बढ़ते हैं। ये 4 स्टेप। इंजेशन क्या होता है बच्चों? टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। जो हम खाना लेते हैं, जो खाते हैं ना, टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, और जब फूड हमारे अंदर जाता है, जो बॉडी में जाता है, तो उसका कुछ टुकड़ा हम लोग यहाँ पे माउथ में करते हैं, चबा चबाया खाते हैं। अंदर जाता है तो उसको और अगेन डिवाइड किया जाता है, और छोटे 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 पार्टों में उसको डिवाइड किया जाता है, बहुत ही छोटे पार्टों में डिवाइड किया जाता है अपने बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा। तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। जब एक बार जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, केमिकल एनर्जी है, वी नीड मस्कुलर एनर्जी, वी नीड द एनर्जी, बायोलॉजिकल एनर्जी। हम लोग को वर्क करना है तो मस्कुलर एनर्जी चाहिए, बायोलॉजिकल एनर्जी चाहिए, एटीपी में चाहिए। नाउ द फूड इज इनसाइड आवर बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो उसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो सेल में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों फूड का, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में द फूड्स आर एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद एसिमिलेशन, यानी कि जो एब्जॉर्ब फूड है उनका उपयोग होता है, उनका यूटिलाइजेशन होता है बाय द सेल। सेल के द्वारा वहाँ पे एनर्जी पैदा किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड्स आर किक्ड इन द बिग इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत, बिग इंटेस्टाइन, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड को इजेस्ट कर दिया जाता है। वहाँ से हमारे एनएस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 5 प्रोसेस है। इसको मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा, देख लीजिए एक एक लाइन में। आ जाओ बच्चों जी, आप लोग के सामने ये सभी लिख दिए हैं। इंजेशन, इंजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। सिंपल सी बात है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन इनटू आवर बॉडी। ठीक है, तो ये आप लोग समझ जाइएगा। इंजेशन मीन्स खाना लेना, अपने बॉडी के अंदर खाना को लेने को बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन इंजेक्ट करना। ठीक है, डाइजेशन द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात है, फूड का पचना को बोलते हैं डाइजेशन। पचेगा कब? जब उसको टुकड़ा होगा तभी ना। तो वहीं लिख दिया गया है द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल ऑफ द फूड, फूड के जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो किस में ब्रेक हो जाते हैं? स्मॉल वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल में। ऐसे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, जिसको वाटर में घुलाया जा सकता है, सोल्युबल हो सकता है। वाटर में जो सोल्युबल हो सकता है उस तरह पार्ट में, उस तरह के मॉलिक्यूल में वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हम आप लोग बताए थे इससे पहले इंट्रोडक्शन में कि जो अब एक बार जो हमारा ये हो गया डाइजेस्टेड हो गया, स्मॉल 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 पार्टिकल में चेंज हो गया। नाउ दिस फूड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट इज इंजेक्टेड इन आवर ब्लड। ठीक है, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड्स आर पास्ड टू द स्मॉल इंटेस्टिनल वॉल देन ब्लड। पहले हमारा छोटी आंत में जाएगा, छोटी इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद उसी के थ्रू ब्लड में चला जाता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन बोलता है, यानी कि फूड इज नाउ एब्जॉर्ब्ड बाय आवर ब्लड। ठीक है, नाउ एसिमिलेशन, इसमें हमारा सेल क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को लेता है और तब वहाँ पे रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। द प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन बाय सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ। जो वहाँ से लिया जाता है, रेस्पिरेशन होगा तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगा तो कुछ एनर्जी के रूप में यूज करेंगे हम लोग। कोई वर्क करेंगे तो एनर्जी के रूप में, कुछ रहेगा जो ग्रोथ में यूज करेंगे, कुछ एनर्जी हम लोग रिपेयर में यूज करेंगे। हम लोग पहले बता चुके हैं कौन सा एनर्जी में यूज करेंगे बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर यूज एज एनर्जी, प्रोटीन्स, विटामिन्स, दीज ऑल्स आर यूज एज ए ग्रोथ एंड रिपेयर्स। इंजेशन इन दिस प्रोसेस अनडाइजेस्टेड फूड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी थ्रू किसके द्वारा? तो बड़ी आंत के द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा इसमें हमारा रिमूव्ड हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे इजेशन। तो मुझे लगता है आप लोग ये पॉइंट सभी क्लियर है। खाना लेना, खाना पचना, एब्जॉर्ब होना ब्लड सेल के द्वारा। नाउ दे आर यूज्ड फॉर द एनर्जी
रेस्पिरेशन एंड देन द अनडाइजेस्टेड फूड्स आर टेकन आउट, बाहर उसमें निकाल दिया जाता है बच्चों। चलो बच्चों आगे का पॉइंट अब देखते हैं। आ जाओ बच्चों अब पढ़ते हैं सिंपल जो एनिमल्स है उसमें हमारा न्यूट्रिशन कैसे होता है, हाउ द न्यूट्रिशन परफॉर्म इन सिंपल एनिमल्स। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ये हमारा यूनिसेलुलर मॉलिक्यूल्स हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। तो इसमें एक ही सेल में आखिर कैसे सब काम होता है, इजेशन भी होता है, आपको डाइजेशन भी होता है, आपको एब्जॉर्प्शन भी होता है, एसिमिलेशन भी होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है अमीबा के बारे में। अमीबा इट्स टीनी प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों खाता है, प्लांट्स भी खाएगा और एनिमल भी खाता है, दोनों। इट्स ईट प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि ओमनीवर्स हो गया अमीबा। और टीनी बहुत छोटा छोटा प्लांट्स और एनिमल को ही खाएगा, बहुत ही छोटा, एक तो एक सेल का होता है, अब सोचिए कितना छोटा खाएगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, यानी कि होलोजोइक मतलब आप लोग पढ़ा दिए हैं पहले, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल इट्स फूड एंड डाइजेस्ट द फूड इनसाइड इट्स बॉडी, अपने बॉडी के अंदर उस खाना को पचाता है, होलोजोइक। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा। होलोजोइक मतलब खाना को लेना है और बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक। पैरासिटिक भी दूसरे पर डिपेंड करना है, और आपको सैप्रोफाइटिक मतलब बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट करा देना था। ठीक है, तो ये होलोजोइक होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ये एक प्रोसेस है, तो इसका नाम है। देखिए इस प्रोसेस को समझते हैं, फैगोसाइटोसिस को समझते हैं क्या होता है। सबसे पहला स्टेप देखिए, अमीबा, ये है अमीबा का एक सेल है। ठीक है, रफली इसके सेल है, ये है उसका न्यूक्लियस बच्चों। इसमें कोई भी स्टमक नहीं होता है, ये टेम्पोररी स्टमक को क्रिएट करेगा। देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, टेम्पोररी स्टमक ये क्रिएट करेगा, जिसको बोलेंगे फूड वैक्यूल बोलेंगे। तो अमीबा ये है बच्चों, यहाँ पे देखा जैसे फूड है, तो यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे धीरे 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 मुंह की तरफ बनाना शुरू करेगा। पहले से नहीं था, टेम्पोररी मुंह बनाना शुरू कर दिया, माउथ को इसने बनाना शुरू किया। ये अमीबा है, जैसे देखा यहाँ पे फूड है, तो धीरे धीरे इसने अपना मुंह इधर के सेल को ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देख ले फिंगर थोड़ा सा बड़ा हो गया। और जो यहाँ पे माउथ बनाया ना, इस माउथ को बोलते हैं स्यूडोपोडिया बोलते हैं बच्चों, स्यूडोपोडिया। ये हो गया हमारा फूड पार्टिकल्स चला गया यहाँ पे, और देख रहे हैं ना ये माउस टाइप का है। अब क्या करेगा, अगला स्टेप में इसको पैक कर देगा, फूड वैक्यूल बना देगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगा। पहला इंजेक्शन समझ में आएगा। इंजेक्शन में क्या लिखेंगे, अमीबा क्रिएट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड इट टेक द फूड इनसाइड इट्स सेल एज शोन इन द फिगर, दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया कहा जाता है। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे का स्टेप क्या होता है अमीबा में। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। पहला क्या करेगा, खाना को देखेगा तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको ले लेगा, अपने अंदर पकड़ लेगा। और उसके बाद सेकंड स्टेप में आप लोगों को क्या करेगा, उसको पैकेट बना लेगा। ठीक है, फूड वैक्यूल बना लेता है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। देखिए ये क्या करेगा अमीबा, इस तरह रफली बना लीजिए। ये उसका न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे हो गया फूड वैक्यूल, फूड चला गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं बच्चों फूड वैक्यूल बोलेंगे, वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्रिएट कर लेता है, फूड वैक्यूल ये क्रिएट हमारा कर लेता है। ठीक है बच्चों, ये अमीबा ने क्रिएट कर लिया। यहाँ से जो मुंह बनाया था ना, मुंह इसको बंद कर लिया, जो यहाँ से इस तरह बनाया था इसको बंद कर लिया। ये हो गया हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया फूड वैक्यूल हो गया। अब क्या होता है तीसरा स्टेप में, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट स्टेप क्या था इंजेक्शन, और उसके बाद अब डाइजेशन का काम शुरू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाइजेशन का काम शुरू होगा। थर्ड स्टेप में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे डाइजेशन का काम शुरू होता है, उसी तरह रहेगा। ये एंजाइम के द्वारा क्या हो गया, डाइजेशन शुरू हो गया। यहीं पे टेम्पोररी, ये जो फूड वैक्यूल है ना, ये टेम्पोररी मेड स्टोमक है, टेम्पोररी मेड स्टोमक, टेम्पोररी स्टोमक है बच्चों। अब यहाँ पे डाइजेशन शुरू हो गया, ये एंजाइम के द्वारा, ये सभी हमारा क्या है, एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स के द्वारा अब यहाँ पे अंदर फूड है, यहाँ पे ये फूड है,
और ये क्या है हमारा फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है। यहाँ पे अब डाइजेशन शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद एसिमिलेशन होगा, और उसके बाद हमारा क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा बच्चों यहाँ पे। तो ये हो गया आपको, सेकेंड हो गया हमारा डाइजेशन। उसके बाद हो गया हमारा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन हो गया, मान लीजिए यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, यहाँ पे एसिमिलेट हो रहा है। और फोर्थ हो गया हमारा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन, वहीं रहेगा, एब्जॉर्प्शन में भी वही काम होगा। फोर्थ वन इज न्यूक्लियस है, ये हो गया वही एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे फूड नहीं रहा, डाइजेस्ट हो गया। अब यहाँ पे फूड को नहीं दिखाइए, डाइजेस्ट हो गया। अब इसको बोलेंगे हमारा एब्जॉर्प्शन। एंड फोर्थ वन देखिए क्या होता है, जहाँ पे फूड रहेगा ना वहीं से सेल को ब्लास्ट करके बाहर निकल जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा तो यहाँ पे इजेशन कैसे होगा, वहीं से सेल टूट जाएगा और वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया बच्चों। ऐसे जहाँ से सेल रहेगा यहीं से ब्लास्ट कर जाएगा, और यहाँ से जो है ना ये आपको रॉ मटेरियल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये हो गया आपको इजेशन। तो ये सभी प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया हमारा, ठीक है। ये हो गया इजेशन, ठीक है। पहला तो समझ में आया, पहले माउथ बनाएगा, इसको ले लेगा, एक बार अंदर पकड़ लिया, ठीक है, सीडोपेडिया। सेकेंड फूड को अंदर ले लिया, फूड वैक्यूल बनाया, टेम्पोररी स्टोमक, एब्जॉर्प्शन डाइजेशन शुरू कर दिया। डाइजेशन हो गया तो ये हो गया हमारा एसिमिलेशन करेगा, एनर्जी के रूप में यूज़ करेगा। वही सेल है, एक ही सेल है तो एनर्जी के रूप में यूज़ करेगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन करता है, उसके बाद इजेशन करता है। इजेशन कैसे करेगा, तो यहीं से फट जाएगा, फट के ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ये हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, ये हो गया अनडाइजेस्टेड फूड निकल गया बाहर बच्चों। उसके बाद ये फिर से पैक हो जाता है। तो ये अमीबा का बच्चों आप लोग का ये हम लोग पढ़े हैं। आज है बच्चों पैरामीशियम के बारे में पढ़ते हैं। पैरामीशियम ये अमीबा की तरह एक बहुत ही छोटा ये होता है, एनिमल होता है, जो कहाँ रहता है, इट इज ऑल्सो टीनी एनिमल्स लिव्स इन वाटर। ये हमारा पानी में रहता है पैरामीशियम। इट इज इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे रहता है हेयर की तरह। ये जो पैरामीशियम चप्पल जो होता है ना, वही चप्पल उसी की तरह रहता है, और चारों तरफ इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिलिया, बोलते हैं बच्चों है सिलिया। इट यूजेज इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया टू कलेक्ट फूड। ये क्या करेगा, हेयर से ना पूरा जिधर फूड देखेगा उसको ऐसे कलेक्ट करके अपने अंदर माउथ में डाल लेता है। यानी कि इसमें जो इंजेशन है डिफरेंट टू द अमीबा। अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी पार्ट से ऐसे बनाएगा, सीडोपोडिया बनाएगा, टेम्पोररी माउथ बनाएगा, लेकिन ये अपना कलेक्शन किसके थ्रू करता है, तो हेयर से करता है। आफ्टर इंजेशन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन इज इन पैरामीशियम ऑकर लाइक अमीबा। यानी कि सभी अमीबा की तरह है, सिर्फ क्या डिफरेंट है, तो इंजेशन डिफरेंट है। अमीबा इंजेशन कैसे करता है, टेम्पोररी माउथ बनाता है जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया, बट पैरामीशियम यूज इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर टू कलेक्ट द फूड, ठीक है बच्चों। तो ये बस अंतर है। अब चलते ह्यूमन बीइंग में हम लोग पढ़ते हैं सभी चीज़। आ जाओ बच्चों, अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है बच्चों। यानी कि इंसानों में न्यूट्रिशन कैसे होता है हम लोगों में, और ह्यूमन में जो होता है लगभग उसी तरह का न्यूट्रिशन हमारे कुछ इसमें होता है, काऊ में होता है, एलिफेंट्स में होता है, कुछ जानवरों में न्यूट्रिशन लगभग में सेम होता है। तो ह्यूमन का न्यूट्रिशन देखो कैसे होता है। ये ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिंग सिस्टम है, देख लीजिए यहाँ पे न्यूट्रिशन का पूरा यहाँ पे आपको ऑर्गन दिखाया गया। सबसे पहले पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग में हमारा इंजेशन कैसे होता है बच्चों। तो हम लोग खाना कैसे खाते हैं, कैसे खाना को, इंजेशन मतलब टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी, कैसे लेते हैं, हेल्प ऑफ हाथ के हेल्प से और अपना टंग और माउथ के हेल्प से। तो हाथ को लेते हैं और यहाँ पर से खाना डाल लेते हैं, बस अपने हाथों से हम लोग इंजेक्ट करते हैं अपने फूड को। तो ये है माउथ दिखाया गया, ये टीथ है, यहाँ पे टोंग है, ठीक है। हम लोगों ने अपने हाथ से इसको खाना को लिया और खाना में यहाँ पे डाइजेशन हमारे यहीं पे शुरू होता है टीथ के द्वारा और सलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा। सबसे पहले लिखिएगा इंजेशन में, इन ह्यूमन बीइंग द ह्यूमन
टेक इट्स फूड बाय द हेल्प ऑफ हैंड एंड देन द फूड इज टेकन इन द माउथ। इंजेक्शन कंप्लीट हो गया, बॉडी के अंदर चला गया। बाय द हेल्प ऑफ हैंड द फूड इज टेकन इन द माउथ, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन इन ह्यूमन। अब ये डाइजेशन जब की बारी होती है तब पार्शियली डाइजेशन यहीं पे शुरू होता है, माउथ में ही शुरू होता है। क्या होता है माउथ में, कैसे होता है, हम जैसे खाना लेते हैं तो अपने दांतों से उसको छोटे छोटे टुकड़ा करते हैं, सब लोग जानते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ा करने का मतलब द फूड्स आर द डाइजेशन प्रोसेस इज स्टार्टेड, यहाँ से डाइजेशन शुरू हो गया। और इसको ऑल हेल्प कौन करता है, तो यहाँ सेलिवरी ग्लैंड्स होता है। देखिए यहाँ पे ये क्या, सेलिवरी एमालेज, ये एक तरह का एंजाइम होता है, सेलिवरी एमिलेज जिसको बोलते हैं, इसको सीक्रेट करता है बच्चों। ठीक है, खाना खाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड्स होता है ना, तो ये जो एंजाइम को सीक्रेट करता है वो हमारे खाने में जाकर मिक्स हो जाता है। हमने खाना खाया, यहाँ से इंजेक्शन कर दिया, यहाँ पे गया तो हमें दांत से उसको चबाया तो खाना टूटा तो वहाँ से सेलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा एंजाइम से मिक्स होते हैं और हमारा टंग उसको हेल्प करता है उसको फेंटने में, उसको मिक्स करने में। ठीक है, तो पार्शियली फूड्स आर डाइजेस्टेड हेयर, इतना लिख सकते हो तुम लोग। तो पार्शियली यहाँ फूड हो गया, डाइजेस्टेड हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से अपने जुबान के थ्रू, टंग के थ्रू इसको एसोफेगस में इसको डाल देते हैं। ये जो पाइप होती है इससे थ्रू हमारा फूड आता है यहाँ पर। ये पाइप क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट किया तो फूड को नीचे लिया, फिर एक्सपेंड किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से हमारा आ जाता है फूड, कहाँ पे आ जाता है, स्टोमक में आ जाता है। यहाँ से बच्चों आ जाता है हमारा फूड आ गया स्टोमक में। अब जो मेन डाइजेशन होगा अब स्टोमक में होगा। स्टोमक के पास क्या होता है, तो इसके पास ग्लैंड होता है, ट्यूबुलर ग्लैंड होता है स्टोमक के पास, जो एंजाइम जो सीक्रेट करेगा क्या, HCl को, म्यूकस को। ठीक है, जिसके चलते हमारा क्या होता है बच्चों, खाना जो होता है हमारा वो पकना शुरू होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, यहाँ पे स्टोमक में ट्यूबुलर जो ग्लैंड होता है वो HCl किस किस को करेगा सीक्रेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंजाइम पेप्सिन को करता है, एंजाइम पेप्सिन को करता है और म्यूकस को करता है, 3 चीज़ को करता है। जो ये तीनों क्या करता है, हमारा खाना को यहाँ पे डाइजेस्ट कराता है। पूर्ण रूप से कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे होता है स्टोमक में। ठीक है, इसके हेल्प से यहाँ पे स्टोमक उसको और टुकड़े टुकड़े में करके एंजाइम के थ्रू उसको और टुकड़ा कर देता है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे हो गया हमारा खाना का डाइजेशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसको कहाँ भेजा जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे आप लोग क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है आप लोग को। ठीक है बच्चों, अब आ गया हमारा फूड कहाँ पे आ गया, तो अब हमारा फूड स्टोमक में HCl, पेप्सिन और म्यूकस के मिलने के बाद थोड़ा सा डाइजेस्ट हो, थोड़ा सा क्या 90% डाइजेस्ट हो जाता है, 90% डाइजेस्ट हो जाता है यहाँ पे फूड। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, इसको हेल्प करता है, बाहरी दीवार को कवर के रूप में काम करता है। अब आज यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। यहाँ से आप लोग क्लियर नहीं होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। 6.5 मीटर लंब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन किधर, ये वाला 6.5 मीटर का ये लेंथ का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 2 ग्लैंड्स का, लीवर का और पैंक्रियास का, ये 2 ग्लैंड्स का ये क्या करता है, पैनक्रियास यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ये होता है पैनक्रियास। इसका लीवर का और पैनक्रिया का, इसका जो हमारा लिक्विड होता है ये जो छोड़ता है हमारा, तो उसको एंजाइम जो ये निकालता है तो वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एक्सेप्ट करता है। लीवर क्या देता है बच्चों, तो बाइल देता है, येलोइश होता है, ग्रीनिश होता है। ये बाइल का क्या काम करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कुछ हमारा एसिडिक जो फूड आया है ना, एसिडिक फूड, उसको अल्कलाइन में चेंज करता है, और जो फैट आया है उसको भी डाइजेस्ट करता है। ये बाइल यहाँ से जो निकलता है, बाइल निकलता है, ग्रीनिश लिक्विड जो निकलता है, और पैनक्रिया से जो लिक्विड रहता है वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से फूड लीवर और पैनक्रिया के द्वारा छोड़े गए लिक्विड से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो गया तो सेल में चला गया तो एसिमिलेशन भी हो गया।
और जो अनडाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से अब लार्ज इंटेस्टाइन में चढ़ दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा रेक्टम और एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस तरह आपके ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए। जब मैं अपने 10 क्लास में था तो ये फिगर मुझे बहुत खतरनाक तरीके से याद था, 1 मिनट में बनाता था, 1 मिनट से कम से मैं बनाता था। ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छी तरह याद था, बहुत दिनों तक ये पार्ट याद था। ठीक है, अब थोड़ा सा भूल गया हूँ तो अब फिर प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे क्लास के साथ और कंसेप्ट का मजा लीजिए। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे।